हेलो बच्चों, वेलकम टू कृष्णास मैथ्स। देखो, we will start with solution of triangle. Solution of triangle मतलब जब ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे, तो we have to solve a triangle. अगर ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे तो ट्रायंगल में जितने अननोन है सबका वैल्यू ढूंढना पड़ेगा. तो एक ट्रायंगल के अंदर कितने अननोन होते हैं? There are how many unknowns in a triangle? अननोन मतलब ट्रायंगल में जो अननोन मतलब अननोन नहीं अननोन क्या होता है? नहीं होता उसको. तीन होते हैं, तीन साइड होते हैं और तीन एंगल होते हैं. देयर आर 6 अननोन, है ना? तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, सॉल्व द ट्रायंगल. मतलब तीन चीजें दी होंगी, बाकी तीन चीजें ढूंढना है. कभी एक दिया रहेगा, बाकी 5 ढूंढना है. कभी 4 दिया रहेगा, 2 ढूंढना है. सो द स्टडी ऑफ कैपिटल एबीसी मतलब एंगल एंड स्मॉल एबीसी मतलब साइड. So the study of capital ABC and small ABC is called the solution of triangle. Look, अगर ये आपका ट्रायंगल ABC ट्रायंगल है तो ये कैपिटल है ना, मतलब ये एंगल है. कैपिटल B एंड कैपिटल C, these are all angles. A का ऑपोजिट साइड कौन है? स्मॉल A है. B का ऑपोजिट साइड स्मॉल B, C का ऑपोजिट साइड स्मॉल C. A मतलब लेंथ ऑफ BC, B मतलब लेंथ ऑफ AC एंड C मतलब लेंथ ऑफ AB. समझ गए? तब ये तीन को लेके ये पूरा चैप्टर, तीन साइड एंड तीन एंगल. और 11th स्टैंडर्ड के जितने फार्मूले से सारे फार्मूले इसमें होंगे. समझा? देखो देखो, साइन रूल फर्स्ट फार्मूला है. साइन रूल क्या होता है? a डिवाइडेड बाय sin a इक्वल टू b डिवाइडेड बाय sin b इक्वल टू c डिवाइडेड बाय sin c इक्वल टू सम कांस्टेंट. लेट बी के a by sin a equal to b by sin b equal to c by sin c equal to k. तो a कितना हो जाएगा? What about a? a equal to k into sin a. तो a by sin a k हो गया ना, तो a कितना हो जाएगा? k into sin a. Similarly, what about b? sin k into sin b and c equal to k into sin c. तो हमने यहाँ पे देखो साइड को किसके फॉर्म में लिख दिया? एंगल के फॉर्म में. अगर कभी एंगल को साइड के फॉर्म में लिखना पड़ा तो sin a equal to कितना हो जाएगा? a by k ना, और sin a equal to k को चलेगा. Similarly, sin b equal to कितना? b by k. sin c equal to कितना? c by k. समझा? तो कैपिटल ABC जो भी होगा वो क्या होगा? एंगल एंड स्मॉल ABC विल रिप्रेजेंट द साइड. समझ आया सबको? तो ये हो गया साइन रूल. याद रहेगा ना? a by sin a equal to b by sin b equal to c by sin c equal to k. Therefore, a will be equal to k into sin a, b equal to k into sin b, c equal to k into sin c. कभी-कभी ये जो k है इसको हम लोग 2r लेते हैं. क्या लेते हैं? 2r मतलब मान लो यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया. क्या बनाया यहाँ पे? सर्कल. सर्कल होता है ट्रायंगल का. क्या होता है? सर्कल. इसका जो रेडियस होता है ना, दैट रेडियस इज इक्वल टू r. रेडियस क्या होता है? r. तो r क्या होता है? अगर सर्कम रेडियस हुआ तो इसको हम लोग 2r भी लिखते हैं. बट 2r इज अगेन ए कांस्टेंट, k इज आल्सो ए कांस्टेंट. समझ गए? समझा सबको साइन रूल? कोसाइन रूल देखो. कोसाइन रूल में 3 फार्मूला है, बट अगर एक याद रहेगा तो सब याद रहेगा. कैसे याद करेगा? cos a. क्या लिखा देखो? cos a. cos a इक्वल देखो क्या फार्मूला? b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2b. क्या लिखा देखो? cos a इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2b. याद रहेगा? अगर यहाँ पे a हो रहा है तो माइनस क्या होगा? a स्क्वायर होगा. बाकी सब b एंड c के फॉर्म में है. बाकी सब b एंड c के फॉर्म. सिमिलरली अगर मैं cos b लिखूं तो कैसे याद करोगे बताओ? बताओ. 1 माइनस होगा b स्क्वायर माइनस होगा, तो बाकी जो बचा वो ऐड हो जाएगा. c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c. समझ आ रहा है? cos c कितना आ जाएगा? cos c इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab. क्लियर? कोसाइन रूल एक आया तो तीन आएगा. सिमिलर साइन रूल, साइन आया, साइन b आएगा, साइन c आएगा. सिमेट्रिक फॉर्म में रहेगा. Then comes your projection. Projection rule देखो. A is equal small a equal to b into cos c plus c into cos b. याद है? देखो जब मैं a बोलता हूँ ना, राइट हैंड साइड a नहीं है. राइट हैंड साइड कौन है? b एंड c है. b अगर साइड है तो कोसाइन ऑफ c है, c अगर साइड है तो कोसाइन ऑफ b. राइट? Similarly, b equal to कितना होगा? राइट साइड a एंड c रहेगा. ac. हाँ. Right? So this is a into cos c plus c into cos a. C is equal to a into cos b plus b into cos a.
समझ गया? एक याद रहेगा तो तीनों याद रहेगा। ऐसी क्वेश्चन, ऐसी फॉर्म, समझ गया? देन कम्स योर, देखो ये जो ट्रायंगल होता है, ये साइड का लेंथ a है, दिस साइड इज ऑफ लेंथ b, दिस साइड इज ऑफ लेंथ c, देयरफॉर इसका जो s होता है, s क्या होता है? सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, s इक्वल टू सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स डिवाइड बाय 2, s क्या होता है? सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स डिवाइड बाय 2, तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, समझा? a plus b plus c बाय, नाउ यहां से एरिया ऑफ द ट्रायंगल की फॉर्मूला, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल के चार फॉर्मूला है। फर्स्ट वन, एरिया ऑफ द ट्रायंगल को हम लोग डेल्टा बोलते हैं, मतलब डेल्टा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा, डेल्टा इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी sin c, हाफ ऑफ ए बी sin c। और देखो यहाँ पे ए बी होता है तो इधर क्या होता है? sin c है। अगर यहाँ पे बी सी हुआ तो क्या होगा? sin a होगा, और अगर यहाँ पे सी ए हुआ तो sin b होगा क्या? समझा? और एक फॉर्मूला देखो, तुम लोगों ने 9th से 10th में पढ़ा था ना, हेरोइन फॉर्मूला करके, कौन सा? हेरोइन फॉर्मूला करके, अरे हेरोइन फॉर्मूला करके पढ़े थे। हाँ वही हो, हेरोइन बोलने अच्छा नहीं लगता, हेरोइन बोलने तो अच्छा लगता है। तो दिस इज इक्वल टू s into s minus a into s minus b into s minus c, समझ गया? So these are the four formulas to get the area of the triangle. Then comes the half angle formula. हाफ एंगल फॉर्मूला, देखो sin a by 2, sin a by 2, sin a by 2 इक्वल टू s minus b, sin a by 2 होगा तो इधर a है क्या? और पैटर्न देखो क्या होता है? पहले s minus b, then s minus c डिवाइड बाय bc। सिमिलरली sin अगर b by 2 लिखेंगे तो क्या होगा बताओ? S minus a, b नहीं रहेगा बस, है ना? s minus c डिवाइड बाय ac, sin c by 2 खुद से बोल सकते हो? sin c by 2 बताओ? S s minus b डिवाइड बाय a, हो गया ना? हाफ एंगल फॉर्मूला का sin ना, cos देखो, cos a by 2 इक्वल s into s minus डिवाइड बाय b, जो बाकी का होता उधर s minus b s minus c हो गया था ना, क्या बाकी था? s into s minus इसका डिवाइड बाय डिनोमिनेटर दोनों सेम, cos b by 2 बोलो S into s minus b, हां डिवाइड बाय ac या c है तो क्या? देन cos c by 2 बताओ? S into s minus c डिवाइड बाय, समझ गया? sin को cos से डिवाइड करके tan बताओ? s minus b into s minus c by s into s minus, सही है ना? देखो इसको इससे डिवाइड करो ना, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो जाएगा। दोनों का डिनोमिनेटर bc उधर है, bc उधर, कैंसिल हो जाएगा। सही है। tan b by 2 बताओ तो वैसे s minus a into s minus c divided by s into s minus b, है ना? s into s minus b, this is tan b by 2. What about tan c by 2? s minus s minus a into divided by s into s minus c, समझ गया? ये हो गया हाफ एंगल फॉर्मूला, है? और एक फॉर्मूला है नेपियर एनालिसिस, tan a minus b by 2 equal to a minus b divided by a plus b into cot c by 2, समझ गया? a minus b by 2 a minus b by a plus b into cot c by 2, then tan b minus c by 2 कितना होता? b minus c by b plus c into cot a by 2, a नहीं था ना, a by 2 similarly tan c minus a by 2 equal to c minus a divided by c plus a into b by cot c by, बस इतने फॉर्मूले। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का सम करेंगे ना, तो उसका जो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है ना, उसका थियरी हम लोगों ने नहीं किया था, लास्ट लेक्चर में खाली फॉर्मूले किए थे, इसका थियरी हम लोगों ने नहीं किया था, तो उसका थोड़ा थियरी कर लेंगे। हाउ टू कन्वर्ट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स टू पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर टू कार्टेशियन। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या होता है? द कोऑर्डिनेट्स रिटन इन द फॉर्म ऑफ x एंड y, जो भी कोऑर्डिनेट को x और y के फॉर्म में लिखते हो दोस आर कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। व्हाट अबाउट पोलर कोऑर्डिनेट्स? cos theta and no r and theta, the coordinates which are written in the form of r and theta are called polar coordinates। तो क्वेश्चन दोनों टाइप के आते हैं, एमसीक्यू में आते हैं।
पोलर दिया जाएगा, मतलब r, थीटा विल बी गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, या x, y विल बी गिवन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ r एंड थीटा। तो पहले थोड़ा थ्योरी कर लेते, फिर उसके सम्स करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड्स ना हमारा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चन समझ गए। कन्वर्शन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स to polar and vice versa समझते हो? क्या बताओ? कार्टेशियन टू पोलर और पोलर टू कार्टेशियन टू पोलर बनाओगे या पोलर टू कार्टेशियन बनाओगे? तो देखो, this is your y axis and this is your x axis. Let the point P coordinates are x, y. So जो P है वो कौन से फॉर्म में है? कार्टेशियन फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में बेटा? कार्टेशियन फॉर्म में। वही P को हम लोग पोलर फॉर्म में लिखते हैं। पॉइंट नहीं चेंज हो रहा है, उसका कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है कि नहीं? अब देखो तुम लोग का नाम घर पे क्या होता है? चिंटू, मिंटू, मुल्ला, लल्ला, ऐसा होता है ना? और क्लास में क्या होता है या कॉलेज में क्या होता है? अलग अलग हो जाते हैं, अश्विन हो जाता है, सोन हो जाता है। तो वही है, यहाँ पे भी अलग अलग है ना, जो घर का नाम है, कॉलेज का नाम है, यहाँ पे भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, पोलर कोऑर्डिनेट। तो पॉइंट सेम रहता है। तुम लोग इंसान बदलता है क्या? इंसान तो सेम रहता है, सिर्फ नाम बदलता है ना। इंसान सब कुछ सेम रहता है, सिर्फ नाम बदलता है। यहाँ पे भी यही है, कोऑर्डिनेट खाली बदलेगा। एक्स एंड वाई के बदले क्या हो जाएगा? आर एंड थीटा, या आर एंड थीटा के बदले क्या हो जाएगा? एक्स एंड वाई। एवरीथिंग विल रिमेन द सेम। बट कैसे होता है देखते हैं। अगर P का कोऑर्डिनेट x, y है, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम व्हिच एक्सिस? x एक्सिस, है ना? P का डिस्टेंस x एक्सिस से कितना होना चाहिए? y ना? एंड डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम दिस इज x। ओके, तो P का डिस्टेंस जो y एक्सिस है वहां से क्या होता है? x होता है, और जो x एक्सिस है वहां से y होता है। जरूरी दैट इज x, y ना, ऐसे तो प्लॉट कर सकते हैं। अगर ये पॉइंट को P वाले पॉइंट को मैंने ओरिजिन से जोड़ दिया, कहां जॉइन कर दिया? ओरिजिन से जॉइन कर दिया, तो ये जो OP होता है ना, OP का लेंथ, OP मतलब समझते हो ना? OP मतलब ओरिजिन से P का लेंथ, ये लेंथ को हम लोग बोलते हैं r, है ना? पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से, ये हो गया r। ये जो OP वाला लाइन x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा, दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा। समझ गया क्या क्या होता है? x और y मतलब अगर पॉइंट P है, P का डिस्टेंस x एक्सिस से क्या होता है? y, और P का डिस्टेंस y एक्सिस से क्या होता है? x। ये हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अगर P को मैं ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर लूं, P का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना हो गया? r, एंड OP वाला लाइन x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा दैट इज कॉल्ड थीटा। तो r एंड थीटा को क्या बोलते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट। समझ आया सबको? तो हम लोग x, y विद गिवन x, y, हाउ डू यू कन्वर्ट दैट इनटू द फॉर्म ऑफ r एंड थीटा, एंड अगर r एंड थीटा दिया रहेगा उसको हम लोग x और y में कैसे कन्वर्ट करें, ये है। अब ये ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल OPM, इन ट्रायंगल OPM बताओ क्या होगा? cos थीटा क्या होगा? ध्यान से सुनो ना, बताओ। cos ये क्या है? cos थीटा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन मतलब x अपॉन r, एंड sin थीटा क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब y अपॉन r। समझ गए? तो x इज इक्वल टू r इनटू cos थीटा ना, तो x इज इक्वल टू r इनटू cos थीटा, एंड y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? r इनटू sin थीटा। समझ गए? तो देखो, अगर r एंड थीटा गिवन है तो x y लेके आ सकते हैं ये फॉर्मूले से। अगर मान लो r गिवन है, थीटा गिवन है, तो r cos थीटा कर दिया तो x आ गया, r गिवन है, थीटा गिवन है, r sin थीटा कर दिया तो y आ गया। तो विद गिवन r एंड थीटा दिस इज द फॉर्मूला टू गेट x एंड y। अभी मान लो आपको x एंड y दिया, क्या दिया आपको? x एंड y। ढूंढना क्या है? r एंड थीटा। अब देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, राइट एंगल ट्रायंगल का ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है ये y है, और जो ये एडजेसेंट साइड वाला लेंथ है ये x है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम व्हाट इज r? r इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर। अरे होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर होता है। तो r इक्वल क्या होता है? उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब यहां से बताओ मुझे और क्या चाहिए आपको? थीटा चाहिए ना, तो cos थीटा क्या होगा? x बाय r, sin थीटा क्या होगा? y बाय r। ये दोनों को देख के मैं थीटा बोल सकता हूं, और बोल सकता हूं cos मिल गया, sin मिल गया तो मैं बोल सकता हूं। बट यहां पे थोड़ा गड़बड़ होगा। क्या गड़बड़ होगा? देखो यहां पे आपको देखना पड़ेगा, ये आपका मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये 0 है ना, ये पाई बाय 2 है, ये क्या है? पाई है, और ये क्या है? 3 पाई बाय 2 है, एंड दिस इज 2 है। बात समझ आ रही? अगर मान लो यहाँ पे sin एंड cos दोनों क्या होता है? पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका,
यहाँ पे साइन cos दोनों पॉजिटिव होता है और यहाँ पे जो एंगल होता है वो कौन से फॉर्म में होता है देखो थीटा के फॉर्म में। ये सब हम लोग पढ़े। सेकंड क्वाड्रेंट जो आएगा इसमें कौन पॉजिटिव है? साइन पॉजिटिव है बट cos क्या होगा? नेगेटिव। तो साइन पॉजिटिव हो गया cos नेगेटिव हो गया एंड एंगल विल बी इन द फॉर्म ऑफ पाई माइनस थीटा। समझ आया? यहाँ पे हम साइन और cos की बात करेंगे, यहाँ पे दोनों नेगेटिव क्योंकि यहाँ पे tan पॉजिटिव होता है, दोनों नेगेटिव। अगर दोनों नेगेटिव हो जाएगा तो एंगल क्या हो जाएगा? पाई प्लस थीटा। और यहाँ पे साइन हो गया और यहाँ पे cos हो गया। ये cos पॉजिटिव एंड साइन नेगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस थीटा। समझ आ गई? तो जब आपको cos थीटा sin थीटा मिल जाएगा, आप देखो cos थीटा sin थीटा में से दोनों पॉजिटिव है क्या? अगर दोनों पॉजिटिव है मेरा एंगल आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला थीटा, दोनों नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट वाला पाई प्लस थीटा। साइन पॉजिटिव cos नेगेटिव है तो पाई माइनस थीटा और cos पॉजिटिव साइन नेगेटिव है तो 2 पाई माइनस थीटा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का थीटा पहले लेके आता है, पॉजिटिव कंसीडर करके, जैसे मैंने पहले बताया था आपको। हां, पॉजिटिव साइन थीटा cos थीटा दोनों को पॉजिटिव मान लेगा तो आपको थीटा आ जाएगा। अगर जो नेगेटिव रहेगा, जो पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में रहेगा, ऐसा पाई माइनस करो या तो पाई प्लस करो या तो 2 पाई माइनस करो। सो दिस इज द थ्योरी टू कन्वर्ट द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर इनटू कार्टेशियन। समझ गए? बस इतना ही फॉर्मूला है। तो कितना फॉर्मूला देखो, ये 3 लाइन के फॉर्मूले बस, इससे हो जाएगा। बट ये वाला कांसेप्ट थोड़ा सा समझ आया? क्वेश्चंस करते हैं, क्लियर हो जाता है। चलो एक्सरसाइज देता हूं। 3.2 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्या दिया पढ़ लो एक बार। Find the Cartesian coordinates of the point whose polar coordinates are. हाँ देखो, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है? x एंड y, ये आपको फाइंड करना है विद गिवन r एंड थीटा। पोलर कोऑर्डिनेट गिवन है मतलब क्या गिवन है आपको? r एंड थीटा गिवन है। क्या ढूंढना है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब x एंड y ढूंढना है। तो देखो अगर r एंड थीटा गिवन है, r एंड थीटा गिवन है ना, तो r cos थीटा कर दें तो x आ जाएगा। सिमिलरली r sin थीटा कर दें तो हो जाएगा। हां चलो बता, व्हाट इज r एंड थीटा? √2, pi/4. गिवन r, ये है ना, कितना क्या होता है? √2, pi/4. pi/4। इसका मतलब क्या होता है? r का वैल्यू √2, थीटा का वैल्यू पाई। इसका मतलब r का वैल्यू √2 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हो गए। r पहला नंबर है तो पहले के साथ इक्वल होगा, थीटा दूसरा नंबर है तो दूसरे के साथ इक्वल होगा। तो r क्या हो जाएगा? √2 एंड थीटा क्या हो जाएगा? pi/4। क्लियर है आंसर? अब बताओ मुझे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा? cos थीटा इक्वल टू, हमें x एंड y चाहिए ना, x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? r cos थीटा। therefore x is equal to क्या लिखेंगे बोलते r into cos थीटा। अब r बताओ, r is √2 ना, into cos of थीटा बताओ मुझे pi/4। so this is √2 into cos pi/4 कितना है? 1/√2 ना, तो √2 कैंसिल हो गया तो x कोऑर्डिनेट आ गया। समझ आ रहा है सबको? therefore y इक्वल टू कितना है? तो y इक्वल टू r into sin थीटा, r into sin थीटा। now r कितना? √2 into sin of pi/4। so this is equal to √2 into sin pi/4 again 1/√2, √2 कैंसिल हो जाएगा तो 1। तो देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है x, y ना, एंड these are 1, 1। किस किस को समझा बताओ एक बार, सबको समझना चाहिए, इजी है एकदम। समझा तो और एक क्वेश्चन करते हैं। चलो सेकंड वाला बताओ। 4, pi/2 pi/2 but these are r, theta, these are r, theta। इसका मतलब क्या होगा बच्चों? r equal to 4, r equal to क्या होता है? 4, theta is equal to pi/2। समझा? now what do you need to find? x and y ना, तो x is equal to r into cos theta। so r equal to 4, cos theta equal to pi/2। cos 90 कितना होता है बच्चों? cos 90 0 होता है, so 4 into 0 will be 0। and y is equal to कितना होता है बच्चों? r into sin theta ना, तो r is equal to 4 into sin pi/2 and sin pi/2 1 होता है, तो 4 into 1 will be equal to 4। समझ गया? तो x हो गया 0, y हो गया 4। so x, y कितना होगा बच्चों? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स x, y and those are 0, 4। समझा? Yes, sir. समझ रहा है थोड़ा थोड़ा या पूरा समझ रहा है? बढ़िया बढ़िया। चल आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है? चलो बताओ थर्ड सम बताओ बच्चों। 3/4, 3/4, 3/4, 3/4 and 3/4 है ना, and these are nothing but r, theta। तो r का वैल्यू हो गया 3/4, r का वैल्यू क्या हो गया? 3/4 and थीटा का वैल्यू हो गया 3/4। तो अब बताओ r 3/4 है, थीटा 3/4 मतलब कौन सा एंगल? 3/4 135 डिग्री। और 135 है ना सेकंड क्वाड्रेंट, 135 कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। 135 का वैल्यू किसके साथ इक्वल है?
45 के साथ 45 पॉजिटिव 135 नेगेटिव, और सेकंड क्वार्टर में साइन क्या होगा पॉजिटिव, है ना, cos पहले नेगेटिव, समझ गए सर। x इज इक्वल टू क्या लिखें मतलब x इज इक्वल टू r इनटू cos थीटा, r मतलब 3/4 इनटू cos ऑफ 3π/4, so this is 3/4 into cos 135 is same as cos 45, cos 135 cos 45 सेम होता है, बट 45 प्लस होता है 135 माइनस, तो 45 1/√2 तो माइनस 1 पड़ेगा, समझ गए। So this is minus 3 divided by 4√2. Similarly, y is equal to r into sin theta, r into sin theta, and r is 3/4 into sin of 3π/4. So this is equal to 3/4 into sin 3π/4 is 1/√2. So this is 3/4√2. समझ गया? Therefore, x comma y, these are the Cartesian coordinates, and so that minus 3/4√2 and plus 3/4√2. समझा बच्चों? हाँ बोलो। चलो और ये बताओ, 3 ये है, चौथा भी है उसमें 4 करो सर 1/2 हाँ comma 7/2 1/2 7π/3 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 को मुझे डिग्री में बताओ ताकि जल्दी समझ जाओ। π/3 कितना? 60 होता है इनटू 7 420 होता है, तो 420 को हम लोग 360 प्लस 60 लिख सकते हैं, समझो जल्दी जल्दी। हाँ देखो पाई मतलब 180 हो गया 60 into 7 हो गया 420 कैन बी रिटन एज 360 plus 60, 360 मतलब 2 पाई, 60 मतलब π/3, तो 2 पाई प्लस π/3। समझ आ रहा है ना? तो क्या लिखूं बताओ, r is equal to कितना 1/2 and theta is equal to 7π/3. So x is equal to r into cos theta, x is equal to r into cos theta, तो r का वैल्यू 1/2, cos of theta का वैल्यू कितना होता है 7π/3. So this is equal to 1/2 into cos of 2π plus π/3, कितना होता है 2π plus π/3. cos 2π plus theta होता है, cos 2π plus theta का फॉर्मूला क्या है 2π plus theta, 2π से डील कर रहा हूं तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, cos will remain as cos and 2π plus theta lies in which quadrant? फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट ना, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है सब पॉजिटिव होता है, so this will be only cos theta, ठीक है हो जाएगा cos theta हो जाएगा, so this is equal to 1/2 into cos π/3, ठीक है ना। so this is 1/2 cos 60 कितना होता है 1/2, तो 1/2 into 1/2 will be 1/4, समझा समझा ना। y क्या हो जाएगा r into sin theta ना, तो r मतलब 1/2 sin of theta कितना हो गया 7π/3, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 into sin ऑफ, फिर से वैसे लिखेंगे 2π plus π/3, sin 2π plus थीटा कितना होता है बच्चों sin थीटा, अरे होता है ना सर sin थीटा, तो 1/2 into sin 60 हो गया √3/2, मल्टीप्लाई करो √3/4, ठीक है। तो x, y इक्वल टू कितना हो जाएगा देखो 1/4, √3/4, समझा क्या? सबको समझ आया? So this is how you can convert Cartesian coordinates to polar coordinates. तो हमने concept तो पूरा कर लिया, but question क्या किया? With given polar, how do you convert into Cartesian? अब next question में क्या करेंगे? Cartesian will be given and you need to find the value of r and theta with the help of x and y. That is your question number 2. समझ गए? इसके बाद समझा सबको? पढ़ो question 2. Find the polar coordinates point whose Cartesian coordinates are. No, find the polar coordinates whose Cartesian coordinates are. Cartesian given मतलब x, y की वैल्यू है ना, तो बताओ x, y क्या दिया? Given x, y is √2, ये दिया ना तो मतलब x is equal to √2, y is also equal to √2. Now what is r? r का फॉर्मूला बताओ. r equal to square root of x square plus y square. So x is equal to √2 ना, तो √2 का square plus y is also √2 and √2 का square. √2 का square will be 2 and √2 का square will be 2. 2 plus 2 will be 4 and 4 का root will be 2. r मिल गया. अभी थीटा लाइन, थीटा के लिए पहले cos थीटा लाइन. cos थीटा क्या होता है x by r था and sin थीटा क्या होता है sin थीटा equal to y by r. So x का वैल्यू √2, r का वैल्यू 2, so this is 1/√2 है ना. This is √2, r is 2, this is again 1/√2. अब देखो cos थीटा 1/√2, sin थीटा 1/√2. कोई डाउट है क्या कि थीटा π/4 नहीं होगा?
कोई डाउट नहीं ना? नहीं तो therefore r comma theta r is 2 comma pi by 4 समझा बच्चों कैसे किया? Yes. सबको समझा? एक क्वेश्चन और कर ले। चल सेकंड वाला बताओ। 0 comma 1 by 2 x comma y is 0 comma 1 by 2 1/2 ठीक है। तो x 0 हो गया, y 1/2 हो गया। सो फर्स्ट फाइंड कर r इक्वल टू कितना होता है? रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सो दिस इज 0 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर कितना होगा? 0 एंड 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4। तो 0 प्लस 1/4 हो गया 1/4 एंड रूट हो गया 1/2 है ना? अभी cos थीटा बताओ बच्चों। cos थीटा इक्वल टू x by r ना, x का वैल्यू 0, r का वैल्यू 1/2, तो आंसर हो गया 0 एंड sin थीटा इक्वल टू y by r, y का वैल्यू 1/2, r का वैल्यू 1/2, 1/2 कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखो और बताओ ऐसा कौन सा एंगल है? हाँ सब। तो थीटा पाई बाय, इन दोनों को देख के आपने वो ये समझ लिया ना थीटा पाई बाय 2 है, समझ गए कि नहीं? तो x y कितना हो रहा है? सर r थीटा है ना? तो r थीटा इज इक्वल टू, r का वैल्यू कितना आया था अपने को देखो 1/2 आया था और थीटा आया 5/2। क्लियर है? हाँ बोलो, हाँ सर। समझ आया सबको? चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 1 comma minus root 3. थर्ड ना? Yes. हाँ बताओ क्या है? 1 comma minus root 3. 1 comma minus root 3. x is equal to 1, y is equal to minus root 3. r कितना हो जाएगा? r is equal to x square plus y square का स्क्वायर। x का वैल्यू 1 ना, 1 का स्क्वायर, y का वैल्यू √3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 1 plus 3 is 4 and 4 का रूट कितना होगा? 2। क्लियर? यहां तक समझ गए? आप बताओ cos थीटा इक्वल कितना होता है? x by r, x का वैल्यू 1, r का वैल्यू 1/2 होता है। sin थीटा इक्वल टू y by r है ना, और y is minus √3 divided by r is 2। cos पॉजिटिव sin नेगेटिव, ध्यान से सुनो, फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब देखो cos पॉजिटिव sin नेगेटिव तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, देखो ना ध्यान से कहां पे cos पॉजिटिव होता है? cos tan 4 तो दोनों पॉजिटिव होता है, बट cos में तो sin भी पॉजिटिव होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसा होगा जहां पे cos पॉजिटिव sin नेगेटिव, करेक्ट? तो cos पॉजिटिव sin नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल दिखता है, द एंगल इन फोर्थ क्वाड्रेंट इज 2 पाई माइनस थीटा ना। अरे हाँ बोलो, तो एंगल इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 पाई माइनस थीटा ना। थीटा कितना होगा देखो, cos 1/2 sin √3/2। थीटा के लिए दोनों को पॉजिटिव कंसीडर कर लेगा, दोनों को जो पॉजिटिव कंसीडर करते हो, cos 1/2 होता है, sin थीटा √3/2 होता है, तो ऐसा कौन सा एंगल है? पाई/3। समझ आया तो? तो 2 पाई माइनस पाई/3, तो 2 into 3 कितना होगा? 6 ना। हाँ 6 पाई माइनस पाई डिवाइड बाय 3। आज समझ रहा है क्या? हाँ पाई/3। तो r थीटा, r का वैल्यू कितना बताओ? r का वैल्यू 2, थीटा का वैल्यू 5 पाई/3। समझ गए? So these are the coordinates of polar system। एक क्वेश्चन और है, चलो बताओ। 3/2. एक ही है ना? हाँ चलो बताओ। 3/2 3/2 this is r comma theta comma 3√3/2. 3√3 divided by 2। ये है तो चल r हो गया, थीटा हो गया ना, x comma y है ना, these are x comma y ना, तो Yes. this is also x comma y, पार्टीशन है ना, x comma y। हाँ चल तो x is equal to कितना हो गया? 3/2 and y will be equal to 3√3 divided by, these are x and y। तो what about r? r equal to square root of x square plus y, x 3/2 है ना, तो 3/2 का स्क्वायर प्लस y कितना है? 3√3/2 और इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट का 3/2 का स्क्वायर, 9/4, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 into 3 will be 27 divided by 4, 9 plus 27 is 36 divided by 4, तो 36/4 हो गया 9, 9 का रूट हो गया 3। समझ गया? r आ गया ना cos थीटा इक्वल टू x अपॉन r ना, एंड x is 3/2 अपॉन 3, तो 1/2। sin थीटा इक्वल टू y by r ना, sin थीटा इक्वल टू y by r, y कितना देख लो एक बार, 3√3 डिवाइड बाय 2 एंड डिवाइड बाय 3, 3 कैंसिल हो गया, √3/2। तो देखो cos थीटा 1/2, sin थीटा √3/2, एंगल कितना हो जाएगा? 5/3।
समझ आ रहा है बच्चों? Yes. Therefore r comma theta. So these are the polar system of coordinates and r is equal to 3, theta is equal to pi by 3. So this is how you can convert Cartesian coordinates to polar and polar to Cartesian. तो ये जो MCQs आते हैं ना उसमें आएंगे या आंसर द फॉलोइंग में छोटे क्वेश्चंस आते हैं, देखो 2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं ना, 2 मार्क के क्वेश्चन, और आंसर द फॉलोइंग में 1 मार्क के क्वेश्चन भी आते हैं, 4 आते हैं ना, उसमें भी आते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन, खाली 2 फॉर्मूला याद रखो हो जाए, बट आते ही एमसीक्यू में एंड छोटे क्वेश्चन में याद है। अच्छा कंसेप्ट है, सीख लेना। और ये तुम लोग को फिजिक्स में भी चाहिए रहेगा, कोई भी जगह पे अगर वेक्टर ले लिया तो उसका हॉरिजॉन्टल सिस्टम एंड वर्टिकल सिस्टम में कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, तो ये जो वर्टिकल सिस्टम होता है ना, वर्टिकल सिस्टम क्या होता है, y कोऑर्डिनेट होता है, y कोऑर्डिनेट r sin थीटा होता है एंड हॉरिजॉन्टल क्या होता है, r cos थीटा होता है ना ऐसा। तो यही वाला कांसेप्ट उधर डायरेक्ट लिख देते हो फिजिक्स वाले, देखो अरे जो इसमें वेक्टर में डायरेक्ट लिख देते हो फिजिक्स वाले, यही लिखते हैं, समझा नहीं? तो मैथ्स जब भी पढ़ोगे जहां जहां फिजिक्स का एप्लीकेशन होता है थोड़ा थोड़ा याद करके पढ़ना, ताकि जो उधर जब पढ़ोगे ये समझ में आना चाहिए, या इधर जो पढ़ोगे उसको लिंक होना चाहिए, समझा नहीं? समझ गया? अभी जो करेंगे ना हम लोग जो पढ़े थे, देखो साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, वो सब पे बेस क्वेश्चन। In triangle ABC, if A is equal to 45 degrees. देखो गिवन एंगल A is equal to कितना होता है, 45 degrees. 45 डिग्री, एंगल B is equal to 60 degrees. 60 डिग्री। हाँ, Then find the ratio of its sides. रेशियो ऑफ द साइड्स। हाँ देखो एंगल, 2 एंगल दिया है, एबीसी ट्रायंगल होता है, एबीसी ट्रायंगल अगर 2 एंगल दिया है तो तीसरा एंगल ढूंढ सकते हो क्या? कैसे? इनका 180 माइनस करो, मिल गया तीसरा एंगल, तो ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया। आपको साइड का रेशियो चाहिए, साइड मतलब स्मॉल a इज टू स्मॉल b इज टू स्मॉल c। ए मतलब क्या होता है, a sin होता है। देखो साइड का रेशियो चाहिए, एंगल आपके पास है, ए बी सी का रेशियो चाहिए ना, और आपके पास कैपिटल है, कैपिटल भी कैपिटल मतलब एंगल है। अगर साइड का रेशियो चाहिए, एंगल है, साइड का रेशियो चाहिए तो साइन रूल यूज करें। क्या यूज करते हैं? साइन रूल। साइन रूल क्या होता है, a is equal to a sin b, b equal to k sin b, c equal to k sin c। a is to b is to c मतलब k sin a is to k sin b is to k sin c। k सबका कैंसिल हो जाएगा, sin a is to sin b is to sin c। sin a अगर 45 है तो sin a कितना होगा, sin 45। अरे a 45 है तो sin a कितना होगा, sin 45। एंड व्हाट इज sin 45? 1/√। b अगर 60 है तो sin b कितना होगा, sin 60। sin 60 will be √3/2। दोनों मिल गया। अभी sin c ढूंढना है, क्या ढूंढना है, sin c ढूंढ लिया तो खत्म करना है। समझ गया क्या क्या करना है? चल पढ़ो आगे। Since ABC is a triangle, ध्यान से सुनो, important question। Since ABC is a triangle, angle A plus B plus C, कैपिटल लिखना मतलब एंगल, स्मॉल लिखूंगा तो साइड, याद रखना। This is equal to 180। तो A के जगह पे क्या लिख देंगे, 45 डिग्री ना, and B equal to 60 degree plus angle C equal to 180 degree। तो 60 plus 45 हो गया 105 plus C equal to 180। तो C कितना हो जाएगा, C equal to 180 minus 105 equal to कितना होगा तो 75 डिग्री। समझ गया? C मिल गया। Therefore ratio of the sides is, यही चाहिए ना बच्चों, ratio of the sides is A is to B is to C, ये है ना? तो A मतलब कितना बताओ, K sin है, K sin है ना, is to B मतलब कितना, K sin, is to C मतलब कितना, K sin, ये है ना, K sin। तो K सबका कैंसिल हो गया, sin A मतलब कितना होता है, sin 45 डिग्री, सही है? is to sin B मतलब कितना हो गया, sin 60 डिग्री, is to sin C मतलब कितना हो गया, sin 75। तो हमें ये वैल्यू मालूम है, ये वैल्यू मालूम है, ये नहीं मालूम, तो ये ढूंढते हैं। तो इसको इक्वेशन 1 बोलता हूं, बाद में यहां पे आऊंगा। सिंस sin 75 is equal to, sin 75 कैसे लिखेंगे, sin ऑफ, कैसे ढूंढते हो, 45 सम ऑफ टू एंगल एक्सप्रेस कर, sin A plus B हो गया। sin A plus B का फॉर्मूला क्या होता है, sin A into cos B plus cos A into sin A, राइट ना? तो sin 45 is 1/√2, cos 30 मतलब √3/2, cos 45 1/√2, sin 30 1/2, 1 into √3 will be √3 ना, plus 1 ना, divided by 2√2, and using this in equation 1, using in equation 1 में यूज कर लो तो कितना होगा, देखो 1 में होता है A is to B is to C equal,
a is to b is to this is one ना sin 45 क्या लिखूं 1 by root 2 is to sin 60 क्या लिखूं root 3 by 2 sin 75 root 3 plus 1 divided by 2 यहाँ तक समझा हाँ लगता है सम खत्म हो गया थोड़ा बाकी थोड़ा इतना आगे तो ये root 2 है ना ये 2 है ना और यहाँ पे क्या है 2 root 2 है ना तो इसको भी 2 root 2 बना दो इसको भी 2 root 2 बना दो ताकि सबका डिनोमिनेटर का 2 root 2 हवा हो जाए कर लो हाँ चलो इसको 2 root 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 2 से ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर वाला 2 हो गया डिनोमिनेटर नहीं लिखा क्योंकि सबका इक्वल हो जाएगा कट कैंसिल हो जाएगा उससे अगर ये 2 है 2 root 2 बनाना है तो root 2 से मल्टीप्लाई करना है तो root 3 into root 2 कितना होगा root 6 ना ये 2 root 2 ऑलरेडी है कुछ करने की जरूरत नहीं तो root 3 plus 1 तो इसको समझाओ हाँ therefore final answer हाँ a is to b is to c equal to 2 is to root 6 is to root 3 plus 1 किसको समझा सबको समझा क्या चल समझ गया ना तो साइड दिया एंगल का रेशियो मतलब ऐसा कर प्रैक्टिस करना सम नहीं तो मैं जब तक करता रहूंगा सम आसान हो जब तक डिस्टेंस सॉल्व करें सब कुछ आता है जब मैं बंद कर दूंगा काम तो लोग अपना काम चालू करेगा तब भी पहाड़ जैसे मुश्किल काम है इसके लिए जिस दिन जितना क्वेश्चन करना उस दिन उतना हर जगह प्रैक्टिस करना एक बार कर लोगे तो आगे जाके फिर 10 दिन के बाद भी करोगे तो याद आएगा बेटा हाँ चल ये हो गया थर्ड क्वेश्चन अभी फोर्थ क्वेश्चन In triangle ABC, prove that sin b minus c upon 2 is equals to b minus c upon a cos a by 2. समझ गया ना ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे टाइप के क्वेश्चन मिसलेनियस में भी मिलेगा हाँ चल sin या फिर इसको बता sin b minus c upon 2 b minus c upon 2 equal to b minus c upon a into cos a by सही है क्या हाँ ये ना तो LHS लेना है RHS लेके आना या तो RHS लेके LHS लेके आना कोई एक कौन से साइड ज्यादा इंफॉर्मेशन है राइट साइड है तो राइट साइड को लेकर लेफ्ट साइड लेके आना हां तो व्हाट इज योर RHS बताओ तो RHS कितना है b minus c divided by a into cos a by अगर ध्यान से क्वेश्चन को देखोगे देखो यहाँ पे b minus c स्मॉल है ना b minus c स्मॉल है मतलब कौन सा फॉर्म है साइड के फॉर्म है यहाँ पे b minus c कैपिटल मतलब एंगल का फॉर्म है मतलब साइड को आपको एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है अगर साइड को एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो साइन रूल यूज करना a इक्वल क्या होता है k sin a b इक्वल क्या होता है k sin b और c इक्वल क्या होता है k sin c देखो बाय साइन रूल a इक्वल कितना लिखेंगे k sin a b इक्वल क्या लिखेंगे k sin b एंड c इक्वल क्या लिखेंगे k sin c है कि नहीं सब्स्टिट्यूट कर b के लिए क्या लिखेंगे बच्चों k sin b ना c के लिए क्या लिखेंगे k sin c a के लिए क्या लिखेंगे k sin a इनटू क्या लिखेंगे cos a by समझे ऊपर से k कॉमन आया नीचे के k को लेके गए समझे न्यूमरेटर कौन सा फॉर्म में आया sin b minus sin c sin b minus sin c मतलब कौन सा फॉर्म sin c minus sin d होगा sin c minus sin d sin c minus sin d में कौन प्लस होता है कौन माइनस होता है cos प्लस होता है sin माइनस देखो sin c minus sin d ना 11th वाले फॉर्मूले ट्रिग्नो फंक्शन के सब पढ़ना है ना sin c minus sin d में cos वाला प्लस होता है sin वाला माइनस होता है तो मैं ऐसा लिखूं क्या दिस इज 2 cos of b plus c by 2 into sin of क्या लिखो b minus c by समझा बच्चों डिनोमिनेटर वाला sin 2 थीटा का फॉर्मूला कौन बताएगा डबल लेवल फॉर्मूला sin 2 थीटा 2 sin थीटा 2 sin थीटा इनटू cos थीटा उसको हाफ एंगल बना क्या बनाते हैं उसको हाफ एंगल तो sin थीटा क्या हो जाएगा 2 sin थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा बाय 2 होगा ऐसा तो sin a क्या हो जाएगा 2 sin a by 2 इनटू cos a by 2 समझ आ रहा है सबको so this is equal to 2 sin a by 2 into cos a by 2 into यहाँ पे पढ़ा है cos a by यहाँ तक किसको समझा बच्चों सबको समझा तो ये 2 कैंसिल हो गया ये cos a by 2 ये cos a by 2 कैंसिल अभी तक सही आ रहा है अभी और एक बात मुझे बताओ ऑलमोस्ट लेफ्ट हैंड साइड आ गया क्या नहीं है ये तो लेफ्ट हैंड साइड मुझे यही चाहिए ना तो मतलब यही चाहिए मुझे लेफ्ट हैंड साइड राइट ना तो मतलब ये दोनों क्या होना चाहिए कट होना चाहिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो बात बन जाएगी बट ये दोनों कैंसिल होने चाहिए ये दोनों सेम होने चाहिए तभी तो कैंसिल होगा ये दोनों सेम है क्या
नहीं, इधर कौन है? ए है, इधर कौन है? B तो मतलब b प्लस सी को a के फॉर्म में लिखो या a को b प्लस सी के फॉर्म में लिखो। उसके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास? अगर आपको एंगल एक एंगल को बाकी दो में कन्वर्ट करना है या बाकी दो एंगल को कोई इसकी एक एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या फॉर्मूला है हमारे पास? ABC ट्रायंगल है। ABC क्या है? ट्रायंगल है ना। क्वेश्चन देखो, वो सारे सेट ऑफ क्वेश्चन के लिए एक गिवन इंफॉर्मेशन है कि ABC इज ए ट्रायंगल। अगर ABC ट्रायंगल है व्हाट अबाउट a प्लस b प्लस c? पाई। सम ऑफ थ्री एंगल्स क्या होगा? पाई होगा। तो वहां से स्टार्ट करें। सिंस ABC इज ए ट्रायंगल, तो ध्यान से, सिंस ABC इज ए ट्रायंगल, a प्लस b प्लस c इक्वल टू कितना मतलब पाई। समझे कि मुझे देखो ये चाहिए cos b प्लस c बाई 2 से। क्या चाहिए मुझे? cos b। तो a प्लस b प्लस c आएगा, सबको 2 से डिवाइड कर दो, सबको 2 से डिवाइड। ऐसे चुपके से इधर एक 2 से डिवाइड करो, इधर एक 2 से डिवाइड करो, इधर एक 2 से डिवाइड करो। सही है? नाउ व्हाट इज b प्लस c बाई 2? b प्लस c बाई 2 a बाई 2 को उस साइड होगा, कितना हो जाएगा? a बाई 2 माइनस a बाई 2। समझ आया? अब b प्लस c बाई 2 नहीं चाहिए, cos ऑफ b प्लस c बाई 2 चाहिए। cos अप्लाई करो दोनों से, ऐसे चुपके से cos अप्लाई करो। समझ गया? अगर राइट साइड आ रहा है, व्हाट इज cos 90 माइनस थीटा? cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा। समझ गए जो? इसका मतलब ये हुआ इंस्टेड ऑफ cos b प्लस c बाई 2 नाउ वी कैन राइट sin a बाई 2। लिख दो अभी। सो बढ़ो आगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ पे ऐसा हो जाएगा कि ये जो स्टेप था यहाँ पे cos b प्लस c बाई 2 के वजह से क्या हो जाएगा? sin a बाई 2 हो जाएगा ना। लिखा इनटू डिवाइड बाय कितना था? sin a बाई 2। ऊपर और एक था ना sin ऑफ b माइनस c डिवाइड बाय 2। समझ गया बच्चों? तो ये दोनों कैंसिल हो गया, जो बच गया वो आपका एलएचएस। समझा? समझ आया सबको? हाँ, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाँ, वैसे तो ये एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या करेंगे? 5 वाला मॉडल के पास with usual notation। हाँ, ये दोनों with usual notation मतलब small abc represents the sides of the triangle whereas capital ABC represents the angles in a triangle. These are the usual notations। हाँ, चलो पढ़ो। Prove that 2 a sin square c by 2 plus c sin a into sin square c upon 2 plus c into sin square a by 2 a by 2 हाँ is equal to a minus b plus c। a minus b plus c। ये प्रूफ करना है ना? तो कहाँ पे ज्यादा इंफॉर्मेशन है? LHS ना? So this is 2 into a into sin square c by 2 plus c into sin square a by 2। ये ना मतलब अब a b c प्रोजेक्शन फॉर्मूला याद है? प्रोजेक्शन फॉर्मूला a इक्वल टू क्या होता है? b cos c plus c cos b। b इक्वल टू क्या होता है? a cos c plus c cos a। c इक्वल टू a cos b plus b cos a। ऐसा लाना, cos c में लाना, किस में लाना है? cos c में। और ये सब वहां पे ले लेना, और वहां पे cos a b c मतलब फुल एंगल की फॉर्म में चाहिए, है ना? तो मुझे ये बताओ, ये कोई फॉर्मूला याद है बच्चों आपको? 1 minus cos 2 theta equal to 2 sin square theta। 2 sin square theta, क्योंकि यहाँ पे 2 थीटा है ना, 2 sin square theta है ना। अगर मान लो मैं इसको थीटा कर दूं, 1 minus cos theta कर दूं, तो दिस विल बी 2 sin square theta बाय 2। करता था ना? हां। तो अब देखो ये वाला वैल्यू कितना होगा? ये 2 को इधर लेके आ जाओ, ये थीटा लिख देता हूं। हां, अब ये 2 को इधर से हटा के इधर लेके आ जाओ, चलेगा क्या बोलो? हां, सबको समझा? तो sin square theta by 2 equal to 1 minus cos theta by 2। ठीक है? So this is equal to 2 into a into sin square c by 2। So this can be written as 1 minus cos c divided by 2। समझ आ रहा है? हाँ। Plus c into sin square a by 2 will be equal to 1 minus cos a divided by 2। Clear है? सबको समझा? ये समझा ना आपको? अब तो ये 2 कॉमन आके ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अभी अंदर a को चुपके से मल्टीप्लाई कर दो, a into 1 will be a minus a into cos c will be a cos c plus c into 1 will be c minus c into cos a will be c cos a। सही है? अब देखो this is a plus c, a plus हो गया। अभी इन दोनों टर्म में एक नेगेटिव साइन है, दोनों में कॉमन ले सकते हैं? हाँ बोलो। a cos c कितना हो जाएगा? a cos c plus c cos a। ऐसे जिसका फॉर्मूला होता है, तो दिस इज इक्वल टू a plus c minus जिसका फॉर्मूला होता है a cos c। बुक देख के नहीं, खुद से बता। a cos c plus c cos a b होता है, प्रोजेक्शन रूल का b, प्रोजेक्शन रूल का b होता है। तो a plus c minus, समझ गए? हाँ सर, ये तो सही।
हाँ? तो लिख दूं ये मांगता है ना, Yes. Yes, sir. ये मांगता है। चल क्वेश्चन 6 In triangle ABC, prove that a cube sin b minus c देखो तो a क्यूब इंटू साइन b माइनस c plus Plus b cube b sin क्यूब इंटू साइन c माइनस a प्लस c क्यूब इंटू साइन a माइनस b इज इक्वल टू 0। ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो चलो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ पे a है, सुनो ध्यान से, यहाँ पे a है और यहाँ पे bc है, मतलब a b c साइक्लिक ऑर्डर में है। मतलब a से स्टार्ट हो रहा है तो a b c हो रहा है, b से स्टार्ट हो रहा है तो b c a होगा, c से स्टार्ट हो तो c a b होगा। ऐसा है क्या, a b c b c a c a b है ना। तो एक टर्म को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे एक टर्म को, बाकी दोनों टर्म को साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करके लिख देंगे। जो भी आंसर पहले टर्म से आया उसको सेकंड और थर्ड टर्म में a को b b को c c को a करके लिख देंगे, समझ गया। तो LHS का फर्स्ट टर्म सॉल्व करें, क्या टर्म LHS का फर्स्ट टर्म ऑफ LHS है ना, क्या बताओ, दिस इज a क्यूब इनटू साइन ऑफ b माइनस, सो दिस इज a क्यूब, बताओ तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ sin b माइनस c। हाँ, sin b माइनस c मतलब sin b इनटू cos c माइनस cos b इनटू sin, समझा क्या। So this is equal to a cube into sin b, sin रूल याद है क्या, sin a equal to a by a, sin a equal to क्या होता है a by a ना, बराबर है ना। देखो a by sin a equal to b by sin b equal to c by sin c equal to क्या होता है, Sin A equals to A by B. sin a equal to a by sin b equal to b by k, sin c equal to c by k। So this sin a equal to b by k, sin b है ना b by k, cosine b का cos c, sin b cos है, cosine रूल याद है, cos c A square minus c square divided by 2ab, याद आ रहा है ना, minus cos b equal to c square plus a square minus b square by 2c, sin c equal to c by k, समझ गया ना। डिनोमिनेटर से देखो, यहाँ का एक b कैंसिल हो गया, यहाँ का एक c और यहाँ का एक c कैंसिल हो गया, 2ak कॉमन आएगा, सो दिस इज इक्वल टू a क्यूब डिवाइड बाय 2ak, ठीक है ना। अब न्यूमरेटर क्या बच गया देखो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c, ये माइनस को अंदर ले लो ना, और माइनस बाहर है ना, इस सबको मल्टीप्लाई होगा तो माइनस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सबको समझ रहे हो बच्चों। तो प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर गेट्स कैंसिल, यहाँ से एक a कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बनेगा बच्चों a स्क्वायर, नीचे क्या बनेगा 2k, a तो कट गया ना 2k। अब देखो यहाँ पे b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज 2b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, तो 2 को कॉमन ले लेंगे, तो दिस विल बी b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, समझ आ रहा है। 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर आ रहा है ना, तो 2 कॉमन ले लिया तो b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, यहाँ से ये 2 और यहाँ से ये 2 कैंसिल हो गए। दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का आंसर समझा क्या बोलो, क्या होगा तो फर्स्ट टर्म का आंसर है a स्क्वायर बाय k इनटू b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। देखो यहाँ पे a था, इधर a है, यहाँ से b c था, यहाँ पे b c है, समझ आ रहा है ना, समझ आया। सेकंड टर्म को हम लोग कैसे लिखेंगे एक बार इसको ध्यान, सेकंड टर्म क्या होता है, सेकंड टर्म इज इक्वल टू ये ना, पहले b है तो क्या लिखूं मैं b स्क्वायर बाय k, लिखो ऐसा, c a है तो c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, समझ आ रहा है कैसे लिखना है। थर्ड टर्म क्या होगा, पहले c है तो मैं क्या लिखूं इधर c स्क्वायर बाय k इनटू अंदर है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सबको समझा, ध्यान देना। तो देखो अभी क्या है, देखो LHS ना, अरे देखिए LHS इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड प्लस थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म कितना आया था, देखो ये आया था ना फर्स्ट टर्म a स्क्वायर बाय k इनटू कितना b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, प्लस सेकंड टर्म b स्क्वायर बाय k इनटू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाय k इनटू a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, क्या कॉमन आया 1 by k, सबके अंदर है ना 1 by k डिनोमिनेटर में, इसलिए 1 by k कॉमन ले, समझ आया। ऊपर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस विल बी a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर, b स्क्वायर अंदर ले ले तो b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर, c स्क्वायर अंदर ले c स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर, समझा।
अब देखो प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो गया माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो 1 upon k into 0 and this is equal to 0 this is your y एक्स है वो लोग मिल गया समझा जोरा समझा ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला तो काफी इंपॉर्टेंट समझा कि नहीं करेंगे कौन कौन सा हो गया 4 5 हो गया ना बच्चों हां क्वेश्चन नंबर 6 6 भी हो गया 6 हुआ ना 6 हो गया हां 7 बताओ In triangle ABC, हाँ. if chord A, chord B, chord C are in AP, then show that A square, B square, C square are also in AP. देखो cot A cot B cot C AP में प्रूफ करना है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर AP में अब ये AP क्या होता है समझते हो एज एन ब्रेक होगा अगर 3 नंबर AP में a b c AP में इसका मतलब क्या है हां उनका कॉमन डिफरेंस होता है b minus c equal to c minus b हां पहले वो इंफॉर्मेशन दे देता फिर सम करते हैं देखो if है ना पढ़ो आगे if a comma b comma c are in AP then b minus a will be equal to c minus b so b minus a equal to c minus b इधर लेके आ जाओ b plus b 2b is equal to a plus तो हमेशा याद रखो अगर 3 नंबर AP में हो 3 नंबर अपन AP में होंगे कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा और थोड़ा आगे सॉल्व कर दोगे तो ये लाइन मिल जाएगा 2b is equal to a plus c अभी तुमको प्रूफ करना है a square b square c square in AP अब क्या प्रूफ करना है a square b square c square AP मतलब 2b square equal to a square plus c square ये प्रूफ करना है समझ गया अरे समझा कि नहीं ये 11th स्टैंडर्ड सीक्वेंस इंजीनियरिंग में हम लोग पढ़े थे तो हमेशा याद रखो अगर 3 नंबर AP में है तो ये इंफॉर्मेशन यूज करना कि मिडिल टर्म का ट्वाइस इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट अगर प्रूफ करना है तो यही इंफॉर्मेशन प्रूफ करना है कि मिडिल टर्म का ट्वाइस इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इन दिस केस वी नीड टू प्रूव दैट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आर इन AP इसका मतलब मिडिल टर्म का ट्वाइस दैट इज 2 टाइम्स b स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट मतलब a स्क्वायर प्लस c ये प्रूफ करना हां है कि नहीं हां ये क्या बताओ इसको उत्तर आने देते हैं ना ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है ये क्या लिखना है बिजनेस नॉलेज विंडो ए के डब्ल्यू है कि नहीं बढ़वा के आगे एलएचएस लेते हैं क्या गिवन है बताओ व्हाट इज गिवन Chord A, chord B, chord C are in AP. chord A chord B and chord C in AP. तो अगर ये AP में है तो मैंने पहले ही बताया 2 times this equal to sum of this plus this पता है ना तो 2 times chord B equal to chord A plus chord C chord को cos by sin लिखते हैं हां क्या लिखते हैं cos B divided by Sin B. sin B equal to cot A को क्या लिखेंगे Cos cos A divided by sin A plus cos C divided by sin हो गया so therefore 2 into cos B cos B मतलब क्या होता है c square plus a square minus b square divided by 2c है ना 2c into sin b मतलब b by k समझा देखो cos b c square plus a square minus b square by 2c एक और sin रूल फिर sin b b by k यहाँ पे क्या है cos a बताओ cos a c square plus b square minus a square divided by 2bc into sin a which is a by k समझ गया now cos c मतलब a square plus b square minus c square into sin c मतलब c by k अगर 2abc by k 2abc by k and 2abc by k from all the terms will get cancelled समझ गया अभी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो this will be 2 into c square plus 2 into a square minus 2 into b square equal to ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना तो c square plus b square minus a square and this plus a square minus c square this plus c square b square plus b square will be equal to 2 times b square minus 2b square को आगे ले लो therefore 2c square plus 2 times a square is equal to 4 times b square 2 से कैंसिल कर दे therefore c square plus a square is equal to 2 times b square यही तो चाहिए था ना हाँ तो एक काम करते हैं तो क्या लिख देंगे a square b square and c square are in AP समझे समझा तो क्या दिया था क्या यूज किया समझा ना cot को गिवन था हम लोग को ये प्रूफ करना
समझ गए? चल एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़। In triangle ABC, if A cos A is equal to B cos B, then prove that the triangle is right angle or an isosceles triangle. देखो a into cos, a मतलब स्मॉल a, cos a मतलब वो कोसाइन रूल वाला है, इक्वल टू b into cos। हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल इज ईदर आइसोसेलेस और राइट एंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब कोई भी दो साइड का लेंथ इक्वल है, साइड का लेंथ को हम लोग स्मॉल a b c से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इधर a इक्वल टू b होगा और b इक्वल टू c होगा और c इक्वल टू a होगा। ये तीन में से कोई एक होगा तो आइसोसेलेस होगा। राइट एंगल मतलब एक एंगल 90 होगा, अरे एक एंगल 90 होगा तो बाई तरफ का अंकल क्या बोलते हैं? अंकल बोलते हैं जो एंगल 90 होगा, जो एंगल 90 होगा उसके सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज होगा। अगर वो c हुआ तो c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। अगर वो b हुआ तो b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होगा। अगर ये a हुआ तो a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर ऑफ वन साइड इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड, ऐसा प्रूफ करना पड़ेगा। इसमें से एक राइट एंगल के लिए 3 है ना, 3 में से एक आइसोसेलेस के लिए 3 है, a इक्वल टू b, b इक्वल टू c, c इसमें से एक, तो इसमें से एक प्रूफ करना है, उसमें से एक। समझ गया? बढ़ता आगे ना। तो क्या गिवन है बताओ? गिवन कुछ ऐसा है, a cos a इक्वल टू a into cos a, cos a मतलब b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइड बाय 2b इक्वल टू b into cos b, cos b मतलब c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइड बाय 2c। ठीक है, बराबर ना? क्या क्या कैंसिल हो जाता है? एक बार 2c हो गया। अब ये a इधर मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बन गया? a स्क्वायर इनटू कितना हो गया? b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू b यहां पे मल्टीप्लाई हो गया तो b स्क्वायर इनटू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b। समझ गया? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो दिस इज a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a रेज़ टू 4 इक्वल टू b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस b रेज़ टू 4। तो a स्क्वायर b स्क्वायर एंड a स्क्वायर b स्क्वायर फ्रॉम बोथ साइड्स विल कैंसिल। सारे टर्म को एक साइड कर लेते हैं, राइट हैंड साइड को 0 कर। सारे टर्म को एक साइड माइनस a रेज़ टू 4 टेकन दिस साइड विल बिकम प्लस a रेज़ टू 4। यहां पे क्या है बताओ? माइनस b रेज़ टू 4। यहां पे क्या है देखो? b स्क्वायर c स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर है ना? अब ये a रेज़ टू 4 माइनस b रेज़ टू 4 को कैन आई राइट a प्लस b इनटू a माइनस b लिख सकते हैं तो ऐसा। अब इन दोनों से क्या कॉमन लूं? अगर c स्क्वायर लिया आई विल गेट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, बट यहां पे मेरा क्या है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो मैं माइनस c स्क्वायर ले लेता हूं। माइनस c स्क्वायर ले लूंगा तो पलट क्या आएगा? तो मैंने टेक माइनस c स्क्वायर आउटसाइड, माइनस c स्क्वायर, तो ये प्लस हो गया ना, ये प्लस से मैंने माइनस लिया तो माइनस b स्क्वायर आएगा एंड दिस इज इक्वल टू 0। समझ आ रहा है क्या? देखो ये तो a रेज़ टू 4 माइनस b रेज़ टू a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर, a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस तो a प्लस b डिवाइड ये हो गया। अब इन दोनों से अगर मैं c स्क्वायर कॉमन लेता तो मुझे b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि मेरे यहां टर्म में क्या है देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मुझे यहां से भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ही चाहिए तो क्या करूं? माइनस c स्क्वायर ले लें तो ये प्लस हो गया। अभी देखो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, फिर टोटल में से क्या कॉमन है? टोटल में से क्या कॉमन है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो मैंने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचा देखो? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ना, तो दिस विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। therefore a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, करेक्ट ना? बराबर है? तो इधर दोनों है ना, तो इधर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0 है ना, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर आएगा। हो गया ऐसा? रूट ले लिया तो a इज इक्वल टू b। आइसोलेशन वाला खत्म, आइसोसेलेस वाला पार्ट कर, समझे? अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देखो? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर, तो c स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब जो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा अंकल बोलते हैं इसका ये वाला वर्टेक्स c होना चाहिए, ये वाला वर्टेक्स c होना चाहिए। अगर ये वाला वर्टेक्स c होगा, इसका ऑपोजिट साइड क्या होगा? स्मॉल c होगा, ये स्मॉल a होगा, स्मॉल b होगा, और ये कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, मतलब पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो ये एंगल क्या होगा? 90। देयरफॉर एंगल c इक्वल टू एंगल 90। तो ये आइसोसेलेस के लिए हो गया, ये राइट एंगल के लिए हो गया। देयरफॉर triangle ABC is an
आइसोसेलेस और right hand triangle और राइट एंगल ट्रायंगल, है ना? ये तो मांगता है ना? समझ गए? दोनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ? वो वाला ज्यादा इंपोर्टेंट लेकिन एग्जाम में यही आता है, ये छोटू सा प्यारा था लेकिन यही आता है एग्जाम। एक इसका उल्टा भी एक क्वेश्चन है, मतलब हमें क्या दिया था, ए बी सी ए बी में दिया था, हमें दिया था cot A cot B cot C A B में, और हमने प्रूफ ये किया ना मिसलेनियस को उल्टा है, अगर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a b में है, ये a b में है, ये प्रूफ करो। कौन सा हुआ अभी 7 8 हो गया, हाँ 9। हाँ with usual notations यूजुअल नोटेशन मतलब कुछ घबराने की जरूरत नहीं, हमेशा बोलता रहेगा यूजुअल नोटेशन कुछ रहने का नहीं, ए बी सी साइड से कैपिटल लेटर से एंगल से, हाँ चलो prove that 2 BC cos A देखो 2 times BC cos A, यहाँ से मालूम पड़ जाएगा मतलब और एक क्या होता है plus CA, हाँ CA cos B होगा और एक होगा AB cos C होगा, और शायद प्रूफ करने में क्या रहेगा a square plus b square plus c square। ज्यादा इंफॉर्मेशन कहाँ पे है LHS में, that is 2 into इसका मतलब BC cos A plus CA cos B plus AB cos C। हमारे बिल्डिंग का वर्च में है ना, क्लास की बिल्डिंग का वर्च, उसको भी ये सब आता है, बोला था साइन रूल कोसाइन रूल सब याद है बोलता है। नीचे जो बैंक के नीचे बैठे थे तो या आज ही बोल रहा था, तो साइन रूल कोसाइन रूल आप जितना चिल्लाते हो ना मेरे को सब सुना देता है। अब 4-5 बैचेस हो गए ना, 4-5 बैचेस से दिखा तो उनको भी याद होगा सब, तो अंकल बोल रहे मतलब भैया हमारे बच्चों को नहीं आता, आपको आ गया। BC into cos A, कोसाइन रूल का cos है ना, cos से बता B square अभी अंकल भी नीचे से बताता है, मालूम है क्या? ठीक है मेरे को बोलना था डिवाइड बाय 2BC ना प्लस CA into cos B मतलब C square plus A square minus B square डिवाइड बाय 2CA प्लस AB into cos C मतलब A square plus B square minus C square डिवाइड बाय 2B। हो गया? अब जब तो ये B into C कैंसिल हो गया, A into C कैंसिल हो गया, A into B सबका डिनोमिनेटर 2 कॉमन आके ये 2/2 हो गया, ये भी कैंसिल हो जाएगा। आज तो दोनों ना ढाल से c square plus A square minus B square plus A square plus B square minus C square। पहले दिन कॉलेज जाके कोई पसंद ना आए तो कैसे घूर घूर के देखते हैं ना, वैसे देख के समझ लेगा कैसे घूरते हैं ना, अरे हमें मतलब कभी देखो मार्केट में कभी घूमते डीमार्ट गए, कभी ऐसे गए है ना, कभी घूमते घूमते कभी कोई मॉल में देख लिए तो जब ही तो ऐसा है मन में तस्वीर छप जाती है, वाले में गई आपको हुआ है, हां मेरे साथ बहुत कुछ आया, तेरे साथ होने वाला मॉल में गए 3rd फ्लोर में है, हाँ ये कोई कार है देखा, अभी एक्सीलेटर से कोई चढ़ रही, भाग के आगे देखा उधर के चली गई, पीछे देखा उसका खत्म बहुत भीड़ भाड़ रहता है ना, तो समझ में नहीं आता मुझे कहाँ जाए कहाँ जाए, और मन में ऐसा होता है कि और थोड़ा रुक तो देखता है, ऐसा होता है पीछे वही छाप नहीं, ऐसा नहीं तेरे साथ होता है नॉर्मली सबके साथ ऐसा नहीं होता, बोलता नहीं ना, बच्चे सुन के रुक जाते हैं ना, सुन ले देख लिया, अरे जब खूबसूरती बात हो गया, लेकिन ऐसा लगता है ऊपर वाले ने मई जून की गर्मी में फुर्सत से बनाया, मई जून की गर्मी में क्या होता है ऊपर वाले का समर वेकेशन, समर वेकेशन जो बनाने वाला होता है आर्टिस्ट होता है, टाइम मिलता है। अब तुम देखो अब तो नोटबुक कंप्लीट करो तुम लोग, मान लो टाइम है ना, 2 पेज लिखना है 4-5 घंटे, आराम से बैठ के हैंडराइटिंग अच्छा करके लिखो। अभी मान लो 10 पेज लिखना है और 2 मिनट है, क्या करते हो? तो डिपेंड करता है ना बनाने वाला फुर्सत में बना रहा है, तो बनाने वाला फुर्सत में बना रहा है तो ढंग का बनाता है, तो ऐसा होता है ना, देखते हैं कभी मन में होता है ना थोड़ा और रुकी तो देखता है कि नहीं, ऐसा मैच होना चाहिए, जो सम पसंद आया ना ऐसा हाँ सर समझा सर, हाँ समझ, मेरा एक्सपीरियंस आया तो अपना सोचा भी। चलो देखो इधर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर खत्म, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर खत्म, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर खत्म, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हो गया? yes sir ये चाहिए था ना, बोलो मिल गया, yeah लेके जाओ घर पे। क्वेश्चन 10
in triangle ABC, Hmm. if A is equals to 18, A equal to 18, B is equal to 24, 24, C is equal to 30, 30. then find the values of एक एक करके रुक, पहले तो S ढूंढ लो। क्या ढूंढ लो? S का फॉर्मूला क्या होता है सेमी पैरामीटर में? A plus B plus C upon 2। तो A का वैल्यू 18, B का वैल्यू 24, C का वैल्यू 30 डिवाइड बाय 2। 24 plus 18 कितना हो गया? 42। 42 plus 30 72 ना? 72 by 2 मतलब 36। ये हो गया S। ये क्या हो गया? S। ढूंढना क्या है बताओ? first cos A. cos A equal to कितना होता है? B square plus C square minus A square divided by 2BC है ना? B मतलब 24, तो 24 का स्क्वायर, C मतलब 30, तो 30 का स्क्वायर, A मतलब 18, तो 18 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2BC, 2 into 24 into 30, समझ गए क्या? तो देखो 24 का स्क्वायर हो गया 576, 30 का स्क्वायर हो गया 900, 18 का स्क्वायर हो गया 324 डिवाइड बाय 2 into 24 into 30। अब देखो माइनस कर लो, 576 minus 324 कितना होगा बताओ? 76 minus 24, हाँ बोलो ये 25 plus 900 252 plus 900 plus 900 plus 900 हाँ 1152 ना? 1152 divided by 2 into 24 into 30 है ना? अब चलो और कैसे कैंसिल हो सकता है बताओ? 12 से करो, 12 से हो रहा है क्या? 12 9 जा 108 होगा ना? 108 होगा तो 7 बचेगा, 7 into 72 12 6 से 72, तो 12 से कर लेता हूँ डायरेक्ट है ना? चलेगा ना? 24 से भी होगा, 24 से भी होगा, बताओ 24 into 4 96 हो गया, 96 हो गया तो कितना बचेगा? 4 and 15, 4 and 15 19, 19 and 2 192, तो 24 into 8 192, 12 से कर सकते हैं हाँ? 12 2 जाना हो जाओ हाँ 12 9 जाओ 108 हो गया, 108 ना 7 and 2 72 12 6 हो गया, समझा क्या बोलो? 2 into 2 हो गया 4, 4 से कट करोगे तो कितना हो गया? 4 2 8 हो गया and 4 4 सही है ना? अभी 6 से कट कर देंगे, 6 4 and 6 5 और से हो गया 4 by 5। चल आगे बढ़ते हैं। sin A by 2 sin A by 2 sin A by 2 का हाफ एंगल फॉर्मूला याद है ना बच्चों? sin A by 2 equal to square root of S B bracket s minus b into S minus s minus c divided by b into अब s हमने कैलकुलेट करके रखा है 36 है ना? माइनस b कितना मतलब 24 ना? 36 minus 24 into s minus c, s कितना? 36 into c कितना? 30 डिवाइड बाय b into c ना? b होता है 24 and 2c हो गया 30, इसका स्क्वायर समझ गया? तो 36 minus 24 कितना हो रहा है? 12 है into 36 minus 30 6 equal to 24 into 30, 6 से कट किया 5 हो गया, 12 से कट किया 2 हो गया है ना? तो ऊपर 1 हो गया, 1 का रूट 1 और नीचे 5 into 2 हो गया रूट 10, 1 upon रूट 10। नेक्स्ट cos A by 2 cos A by 2 इसका भी फॉर्मूला है ना? मतलब cos A by 2 equal to s into s minus a divided by b, ये ना फॉर्मूला। हाँ सर तो s का वैल्यू कितना मतलब 36 into s minus a कितना 18, s मतलब 36 है ना? 36 minus 18 divided by b into c which is 24 into 30 हो गया and square, so this is 36 into ये हो गया 18 ना divided by 24 into 30, कैंसिल कर लो, 6 से करेगा तो कितना होगा 4, 6 से करेगा तो हो गया 3 से करेगा तो 10, 4 से करेगा तो 9 है ना? तो ऊपर 9 का रूट हो जाएगा 3 and रूट 10 नेक्स्ट tan A by 2 tan A by 2 के लिए दोनों को डिवाइड कर दो। हाँ वैसे तो फॉर्मूला से भी कर सकते हो जैसे sin और cos का क्या, बट अगर आपके पास sin A by 2 भी है and cos A by 2 भी है तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा ना? तो sin A by 2 क्या है देखो 1 upon root 10, ये कितना है देखो 3 upon root 10, root 2 root 10 गया तो 1 upon 3 ओके। sin A by 2 cos A by 2 tan A by 2 और cos A और क्या चाहिए? और area of triangle एरिया ऑफ ट्रायंगल, area of triangle एरिया ऑफ सर A लिखा है A से हाँ तो उसको हाँ ट्रायंगल के बीच उसको ए ही लिखते हैं एरिया है ना? तो इक्वल टू कितना होता है s into s minus a into
ये टेंथ में पढ़े थे ना मतलब हाँ कौन सा फॉर्मूला, हीरोइन फॉर्मूला है ना, हाँ वही हेरोइन फॉर्मूला जो भी है, हाँ हीरो फॉर्मूला। एस देखो एस कितना है 36 ना, 36 into 36 minus 18 into 36 minus 24 into 36 minus 30 है ना। इसको सबको मल्टीप्लाई करके परेशान नहीं होना होता, थोड़ा स्मार्टली करना है। ये 18 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 6 है ना। अभी तो 36 को लिखोगे 18 into 2, 18 को कुछ नहीं करना, 12 को लिखोगे 6 into 2, 6 को कुछ मत करना। समझ आ रहा है क्या किया? 36 को लिखा 18 into 2, 8 को एज इट इज रखा, 12 को लिखा 6 into 2, 6 को एज इट इज, और स्क्वायर रूट में हम लोग क्या करते हैं, दो में से एक लेते हैं ना। अब ले दो 18 में से एक ले लो, दो 6 में से एक ले लो, दो 2 में से एक ले लो, कहानी खत्म। 18 into 6 into 2 हो गया। 18 6 से कितना हो गया 108, 108 और 2 216, 216 स्क्वायर यूनिट। समझा? स्क्वायर यूनिट या स्क्वायर सेंटीमीटर जो भी दिया है, समझ गया? फोर्थ हो गया। नेक्स्ट साइन ए का हाफ एंगल फॉर्मूला कौन बताएगा? साइन ए इक्वल टू 2 sin a by 2 into cos a by 2। अब ये मत बोलो सर बार बार यही क्यों याद आ रहा है, क्योंकि sin a by 2 सामने है, cos a by 2 सामने है, तो दोनों यूज करो आ जाएगा है ना। तो 2 into sin a by 2 कितना होता है? sin a by 2 is 1/√10 and cos a by 2 equal to 3/√10। तो 2 into 3 हो गया, √10 into √10 10 हो गया, 2 से कट कर दिया 5 हो गया, आंसर हो गया 3/5। समझ आया आपको? और कुछ है उसमें ऐसा टाइप का क्वेश्चन है मिसलेनियस में मिलेगा। समझ आया सबको? चल 11th क्वेश्चन। In triangle ABC, prove that B plus C minus A tan A by 2। रुक जा, B plus C क्वेश्चन ऐसा होता है, B plus C minus A into tan A by 2, ऐसा तीन टर्म है, will be equal to C plus A minus B into tan B by 2 is equal to A plus B minus C into tan C by 2। ये ना सर, जो ये ट्रेंड है ना, देखो B plus C minus A हुआ ना, जो माइनस हो रहा है उसका tan का एंगल, इधर C plus A minus B है, जो माइनस है उधर tan का एंगल है माइनस। अब बस है कि मैं एक को प्रूव कर लेता हूं, बाकी लोग खुद से कर लेते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट कितना होता है, B plus C minus A ना, इनटू कितना tan A by 2, B plus C minus A into tan A by 2। आप देखो दिस इज इक्वल टू B plus C minus A, tan A by 2 का फॉर्मूला होता है S minus B into S minus C divided by S into S minus, ये ना दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो तो B plus C minus A क्या होता है, B plus C minus A, यहाँ सब S के फॉर्म में है, इसको भी कुछ S के फॉर्म में बनाए हैं। S का फॉर्मूला क्या है, A plus B plus C by 2, तो 2S क्या है, A plus B plus C by 2S होता है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो A plus B plus C 2S equal to A plus B plus, यहाँ पे क्या है B plus C, एक A ऐड करो और एक A सब्ट्रैक्ट करो, समझे? तो एक A को ऐड कर देते हैं, एक A को सब्ट्रैक्ट। तो देखो ये B plus C minus, ये तो है क्वेश्चन, करना क्या हम लोग को, A को ऐड करना है, A को सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो सेट कर रहा है ना वो ऐसा लिखो। देखो A को ऐड किया और A को सब्ट्रैक्ट किया, समझा क्या बोल रहा हूं? बाकी सब एज इट इज रखो, बाकी सब क्या क्या बताओ, S minus B into S minus C divided by S into S minus A, होगा ऐसा? अब बताओ what about this A plus B plus C, 2S अभी डिस्कस किया था हमने, 2S minus A minus A minus 2A into square root of as it is S minus B into S minus C divided by S into S minus A। ऊपर से 2 कॉमन ले गए, 2 कॉमन ले क्या बचा S minus A, S minus A को मैं दो बार S minus A ऐसा लिख सकता हूँ, जो लिख सकता हूँ x के अंदर रिटर्न है रूट x into रूट x, तो लाइक दिस into this is S minus B। क्यों ऐसा कर रहा हूँ मालूम है क्या, वो तो खबर मिली है मेरे को कि S minus A का कैंसिल होता है, ऐसा खबर मिली है। अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, रूट के अंदर S into S minus A into S minus B into S minus C, ये है ना। तो देखो S minus A है, S minus B है, S minus C है, क्या नहीं है, रूट S नहीं है। रूट के अंदर एक S है ना, देखो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, तो रूट के अंदर S into S minus A into S minus B into S minus A, ऐसा है ना। तो S minus A है, S minus B है, S minus C है, क्या नहीं है, रूट S नहीं है। तो रूट S नहीं है तो
मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो इधर हम लोग क्या करेंगे, चुपके से रूट एस से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट एस से डिवाइड। समझ गया? न्यूमरेटर बताओ क्या हुआ, न्यूमरेटर हो गया 2 टाइम्स रूट के अंदर s into s minus to s minus c is nothing but area of triangle AB। होगा क्या नहीं? अब ये रूट s into रूट s क्या हो गया, s। समझ गए? और एक बार समझा दूं? देखो क्या क्या हो गया, ये गिवन था a b plus c minus a into tan a by 2, ऐसा लिखते हैं, tan a by 2 का फॉर्मूला। समझ गए? आप देखो इधर b plus c है और ये सब s के फॉर्म में, तो ये वाले टर्म को भी मुझे s के फॉर्म में बनाना। और s क्या होता है, a plus b plus c by 2। s क्या होता है, a plus b plus c by 2। अगर ऐसे a plus b plus c by 2 होगा, मुझे b plus c है तो एक a चाहिए था, a को ऐड कर दिया, a को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब a plus b plus c क्या हो गया, 2s minus 2। समझ गए? यहाँ से 2 फॉर्मूला ले लिया, क्या बचेगा, s minus a, s minus a को लिख दिया रूट s minus a into रूट ऑफ s minus। समझ गए? into this, एक रूट s minus a कैंसिल हो गया। एरिया ऑफ द ट्रायंगल होता है रूट के अंदर s into s minus a, s minus b, s minus s minus a है, b है, c है, क्या नहीं है, s नहीं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो ये जो s into s minus a b c, ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल abc हो गया, रूट s into रूट s s हो गया। समझा? हां, समझ आया आप सबको? तो सेकंड पार्ट भी करोगे ना? सेकंड पार्ट कैसे करेंगे, मतलब इसको क्या ऐड करेंगे, क्या माइनस करेंगे, प्लस b ऐड करोगे, b माइनस क्या ऐड करोगे, b ऐड करोगे, तो b plus c plus a 2s minus 2 भी हो जाएगा, है ना? 2 कॉमन लेवल तो इधर s minus a की जगह पे b बन जाएगा, b को 2 बार कर दो तो ये कट जाएगा। इधर क्या ऐड करोगे, c ऐड करोगे, c माइनस करोगे तो 2s minus 2c बन जाएगा। कर दो, होगा ना? हां। चल 11 12 इन ट्रायंगल सुनो, ये दोनों जीपीए बच्चों, ये भी जीपीए और ये भी जीपीए, समझ रहे हो? जीपी मतलब घर पे, अब क्या है ना? चल, in triangle ABC, prove that sin A by 2, sin B by 2, sin C by 2 is equal to area of triangle ABC whole square upon ABCS। ओके, देखो एलएचएस लिख दूं, एलएचएस क्या होता है, sin A by 2 into sin B by 2 into sin C by 2, ये है ना? हाँ। तो sin A by 2 का फॉर्मूला क्या है, देखो s minus b into s minus c divided by bc, है ना? हाँ। into sin b by 2 बताओ, s minus a into s minus a divided by c। sin c by 2 बताओ, s minus a into s minus b divided by ab। इसका रूट, इसका रूट, इसका रूट, सबका रूट है ना, और बीच में प्रोडक्ट है, तो मैं एक सार्वजनिक रूट लिख लूं, चलेगा? सबका रूट हो गया। आप बताओ s minus a कितने बार है, 2 बार है, मल्टीप्लाई करेगा तो s minus a का स्क्वायर बनेगा, s minus b का स्क्वायर बनेगा, s minus c का स्क्वायर बनेगा, इधर b into b स्क्वायर, a into a स्क्वायर, c into c, है ना? पहले ऊपर वाला लिखो, है ऊपर वाले को मैं ऐसा लिख सकता हूं, s minus a into s minus b into s minus c, इसका रूट, इसका स्क्वायर लिख सकता है ऐसा? हाँ बोले तो लिखिए। और नीचे देखो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर है, बट रूट के अंदर, रूट के बाहर आके क्या हो जाएगा, a b c, समझे? हाँ, है ना? एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, देखो रूट के अंदर s minus a into s minus b into s minus c, है ना? s into ना, तो s minus a तो है, s minus b तो है, s minus c भी है, तो क्या नहीं है, रूट s नहीं, तो रूट s का स्क्वायर है ना, रूट s का स्क्वायर क्या होता है, s होता है, तो रूट s का स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, इसे मल्टीप्लाई करूंगा, रूट s का स्क्वायर ऊपर एंड रूट s का स्क्वायर नीचे, सही है? तो ऊपर वाला किसका हो गया, पूरा हो गया ना? देखो पूरा ऐसा हो गया कि रूट के अंदर s भी आ गया ना, s into s minus a into s minus b into s minus c, ये पूरा का स्क्वायर आ गया, आया कि नहीं आया? डिवाइड बाय a b c और रूट s का स्क्वायर हो गया s, तो a b c s, बोलो मिल गया? समझ गए? समझ गया ना? तो ये हो गया तुम्हारा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का एक्सरसाइज, है ना? इससे रिलेटेड कुछ सम्स बनेंगे किधर, मिसलेनियस, है? तो मिसलेनियस के कुछ सम्स करते हैं, ठीक है?